कहते हैं आर्मी देश की रक्षा करती है, और जब आर्मी जगते हैं तो ही हमारे देश के आम जनता सोते हैं, वो भी चैन की नींद लेकर। इसी जंग की तैयारी के लिए ये जो ट्रैक दिखाई जा रही है, ये जो रास्ते दिखाई जा रही है, ये भी एक देश के सेवा के लिए अहम भूमिका निभाने वाली ट्रैक है। यहाँ सैकड़ों लड़का, सैकड़ों युवा जंग की तैयारियां करती है, और यहाँ से सैकड़ों युवा जा चुके भी हैं जंग की तैयारी, जंग में। जो अभी फिलहाल जो ये आप लोग साइकिल देख रहे हैं, ये जो आप साइकिल देख रहे हैं, ये उन्हीं युवाओं का है जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जंग की सेवा करने के, जंग की तैयारी करने के लिए आए हैं। यह जगह दूर सुदूर एक बिहार के बेगूसराय जिले नारायण पीपर ग्राम में स्थित है, और यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, हरियाली ही हरियाली और कांवर झील है, जो एक एशिया के शुद्ध पानी का सबसे बड़ा झील भी कहा जाता है। बिहार कहो ना, बिहार देखा जाए तो यहाँ पर कुछ युवाएं जो हैं लॉन्ग जंप की, हाई जंप की तैयारी कर रहे हैं, जो देखने में तो काफ़ी आसान लगते हैं, लेकिन करने में बहुत से लोगों की हालत खराब हो जाती है, हालत खास्ता हो जाती है। इसी संदर्भ में मैं उन युवाओं से कुछ सवाल करने वाला हूं और देखने वाला हूं कि वो कैसे इस जंग की तैयारी करते हैं। हम इंटरव्यू देने में बहुत से लड़का जो इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जंग की तैयारी करना ही चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे अभी तो फिलहाल 10-20 ही हैं, किंतु आते हैं यहाँ सैकड़ों में। मैं पूछना चाहूँगा इन युवाओं से, सर आप जंग की तैयारी जो करते हैं वो किस प्रकार करते हैं? किस प्रकार करते हैं? सुबह उठते हैं और यहाँ आते हैं, दौड़ते हैं। सुबह कितने बजे उठते हैं सर? 4 बजे सुबह। 4 बजे सुबह उठते हैं, यहाँ 4 बजे ही पहुँच जाते हैं? 4 बजे उठते हैं और 4-5 तक यहाँ पहुँच जाते हैं। 5 बजे तक में पहुँच जाते हैं। फिर आने के बाद यहाँ क्या करते हैं? आने के बाद दौड़ते हैं। पहले दौड़ते हैं? या अच्छा, उसके बाद हाई जंप करते हैं। हाई जंप, जो व्यायाम वगैरह होता है वो सब करते हैं। वैसे मैं जान सकता हूँ सर आपकी तैयारी किस चीज़ का है? तो अभी तो बिहार से निकलने वाला है। अच्छा, उसी की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे जीडी भी है, उसका भी तैयारी कर रहे हैं। वो आर्मी में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है तो आर्मी में जा सकते हैं। हो सकता है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा। मिलता हूँ इन युवाओं से। हम इंटरव्यू में समर्थ हैं जी। आप कहीं कितने बिजी हैं वो हम जानते हैं। बहुत बिजी है अभी। चलिए बताइए, क्या बताएं? और आप कितने बजे उठते हैं? पेट्रोलिंग पर कितने बजे जाते हैं? अभी और समर्थ हैं। देखिए दौड़, यहाँ पर कुछ युवा जो रिलैक्स मोड में बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी कुछ सवालात करना चाहता हूँ। बताइए सर, आप कितने बजे उठते हैं? 4:30 बजे उठते हैं। 4:30 बजे। यहाँ पहुँचते कितने बजे हैं? 5 बजे। 5 बजे। यहाँ पहुँचने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उधर जाते हैं, थोड़ा घूमते हैं, उसके बाद दौड़ लगाते हैं। थोड़ा घूमते हैं और दौड़ लगाते हैं, उसके बाद यही सब करते हैं। अभी बैठे हुए हैं। ये हाई जंप, लॉन्ग जंप, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। हाँ।
आपकी पर्पस क्या है सर तैयारी करने की? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। सुनाओ सर, इस ट्रैक पर से आर्मी में बहुत लड़के गए हैं, सिलेक्शन हुआ है, हाँ ऐसा हुआ है। तो आप आर्मी में नहीं जाना चाहते? नहीं, मेरा हाइट नहीं है आर्मी। अच्छा, हाइट नहीं, आप मतलब शारीरिक रूप से मतलब डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ युवा हैं जो सिर्फ यहाँ व्यायाम करने के लिए ही आते हैं, जो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। हेलो सर, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। हेलो, हाँ सर, आप ये व्यायाम कर रहे हैं, इसका क्या नाम है सर, मैं जान सकता हूँ? बताइए बताइए, आप कैमरे में हैं सर, किसी तरह का आप शब्द यूज मत कीजिएगा। चलिए, ये नहीं बताना चाहते, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। ये काफी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त दिख रहे हैं और ये काफी मेहनती भी लग रहे हैं, तो मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। आप कितने बजे आते हैं सर? मैं आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम नरेश कुमार साहनी है जी। और आप यहाँ कितने बजे आते हैं? मैं यहाँ सुबह लगभग 4 बजे पहुँच जाता हूँ। यहाँ पर 4 बजे पहुँच जाते हैं? जी, फिर 4 उठते बजे पहुँच फिर जाता उठते कब है सर? उठते हैं 3:30 बजे। 3:30 बजे? जी, उसके बाद बाथरूम वाथरूम करके फ्रेश होके मैं घर से फ्रेश घर से होकर 5 मिनट में यहाँ ट्रैक पर पहुँच जाता हूँ। जी। और उससे आने के बाद फिर क्या करते हैं यहाँ पर? आने के बाद थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा बैठ कर शांति करता हूँ, जो धड़कन तेज होती है साइकिल चलाने में। उसके बाद मैं दौड़ने की तैयारी करता हूँ। जी जी। और जब दौड़ लेते हैं, दौड़ने के बाद जो है सर आपका मेन पर्पस क्या है यहाँ पर आने का? मेन पर्पस मेरा इंडियन आर्मी था, लेकिन मैं उसमें एक बार चूक चुका हूँ, तो घर से फिर आगे तैयारी कर रही? जी जी, घर से प्रेशर है, किसी प्रकार का जॉब पकड़ना है, इसलिए अभी तो बिहार पुलिस आने वाली है, इसलिए मैं खास करके बिहार पुलिस पे ध्यान दे रहा हूँ। फोकस कर रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए कि आप ये जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं या फिर सेवा के लिए कर रहे हैं? जी, मेरा सबसे खास बात ये था कि मैं इंडियन आर्मी में जाके सेवा करना चाहता था, लेकिन घर के गार्जियन तो आप जानते ही होंगे कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के एकदम किसान के लड़के को क्या घर में सैलूट होता है, या पैसे के लिए या कुछ भी जॉब, किसी प्रकार से जॉब पकड़ना है, ये घर का आदमी का कहने का मतलब है। जी, फाइनेंशियल कमजोरी बहुत होती है। वैसे सर आपसे बात करने में बहुत आप एनर्जेटिक लगते हैं दिखने में, जैसे मैं कहा उस तरह से, उससे आप कहीं ज़्यादा निकल चुके हैं एनर्जी के मामले में। थैंक यू बात करने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग हाई सारे व्यवस्था की, हालांकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ग्राउंड नहीं है और ना यहाँ की कोई पॉलिटिशियन की अभी तक नींद खुली है, लेकिन यहाँ के युवा एक होते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी में, यहाँ के युवा बहुत आगे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बांस के जो बीम खींचने वाले होते हैं वो बिल्कुल बांस के ही हैं, और आज गड़े हैं तो ये लगभग 10 साल तक 3 साल तक चलते हैं। आप देख सकते हैं ये बांस के ही हैं। ये आप देखिए, ये भी बांस के ही हैं। यहाँ पर बालू जैसा जो दिखाई दे रहा है बालू ही है, बट यहाँ की बालू नहीं है, ये कहीं दूर से लाकर यहाँ पर खोद कर बालू डाला गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बांस के बीम है और बांस के बीम से ही यहाँ के युवा काम चलाते हैं। कुछ युवा तो यहाँ पर बीम भी खींचते हैं और कंटिन्यू रहते हैं। तो यहाँ के युवा सिलेक्शन में भी बहुत काफ़ी आगे रह चुके हैं, और बीम, हाई जंप, लॉन्ग जंप, कसरत, ये सारे चीज़ में आगे निकल चुके हैं। मैं अब इस कांवर की झील के बारे में दिखा देना चाहता हूँ। ये जो है एशिया का सबसे शुद्ध पानी का बड़ा झील माना गया है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक जो काफ़ी जंगलों से भरी हुई है, और यहाँ के युवा ने इस जंगल में काफ़ी मेहनत करके इस जंगल को थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश किया है। यानी कि देश के प्रदूषण के खिलाफ भी यहाँ के युवा ने बहुत ही अहम रोल निभाया है। शुक्रिया।